सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस कामदा एकादशी का जो व्रत कर लेता है वो सारे पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। कामदा एकादशी के दिन जो भी व्रत करते हैं, कामदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण के संग बाल गोपाल का पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी मैया का पूजन करना चाहिए। इसका फल बहुत होता है। भगवान विष्णु के निमित्त, भगवान नारायण के निमित्त एकादशी का व्रत करे। ये कामदा एकादशी जो अभी हमारे बीच में आने वाली है, जिन्हें कोई संतान न हो और जो दंपति संतान की इच्छा रखते हो, उन्हें कामदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। निष्ठा पूर्वक, नियम पूर्वक यदि आप कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको सुंदर सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो जाती है। ये कामदा एकादशी की महिमा है। कामदा एकादशी का बहुत प्रभाव है। जाने अनजाने में किए गए पाप कामदा एकादशी के व्रत से समाप्त हो जाते हैं। कामदा एकादशी के प्रभाव से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं और जो एकादशी का व्रत करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा पुण्य जो कभी समाप्त नहीं होता। एकादशी का व्रत जो भी करता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। उसके परिवार में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और उसके जीवन से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। सभी दोषों को मिटाने वाला ये एकादशी का व्रत है, कामदा एकादशी का व्रत है। पुराणों में इसका वर्णन है। अब आप कहेंगे कि इतनी महिमा है पर व्रत करना किस दिन है? सभी ध्यान से सुनिए। इस बार जो चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं, ये एकादशी 2 दिन आ रही है, 2 दिन लग रही है। ये एकादशी 28 मार्च शनिवार को सुबह 8:47 पे प्रारंभ हो रही है और एकादशी समाप्त हो रही है 29 मार्च रविवार को 7:46 पे। अब 2 दिन एकादशी लग रही है तो व्रत किस दिन करें और चावल किस दिन खाएं और किस दिन ना खाएं? तो पहली बात तो दोनों ही दिन एकादशी है तो 2 दिन चावल तो निषेध रहेगा, लेकिन व्रत एक दिन ही आपको करना है। तो किस दिन व्रत करें? तो 28 तारीख को एकादशी सुबह 8:47 पे शुरू हो रही है। अगर इस तरीके से देखें तो एकादशी सूर्योदय के बाद आ रही है। सूर्योदय के बाद कोई भी तिथि यदि प्रारंभ होती है तो वो मान्य नहीं होता है। तो दूसरे दिन 29 मार्च को रविवार को एकादशी सूर्योदय में उदया तिथि में प्राप्त हो रही है। तो इस बार कामदा एकादशी का व्रत हम सभी 29 मार्च दिन रविवार को करेंगे। पर एक बात का विशेष ध्यान रखना कि 29 तारीख को रविवार है और रविवार को न तो तुलसी तोड़ना है न तुलसी का स्पर्श करना है। एकादशी है इसलिए भी और रविवार है इसलिए भी। तो एकादशी के एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ करके रख ले भगवान की सेवा के लिए। और एकादशी के दिन तुलसी मैया को जल भी नहीं देना चाहिए। उनके सामने दीप जला सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। 29 मार्च को एकादशी का व्रत करेंगे और 30 मार्च को सोमवार के दिन आप इस व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 6:20 से लेकर के 7:09 तक रहेगा। इसी बीच में आपको अपने व्रत का पारण करना है। एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सुबह स्नान करके सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। अपने घर में
लड्डू गोपाल है तो उनका पूजन करे, पंचामृत अभिषेक कराए, गंगा जल से स्नान कराए, धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित करके उनकी पूजा करें। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना, बाल नहीं काटना, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना, तुलसी में जल समर्पित नहीं करना। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना, कटु वचन नहीं बोलना। जितना हो सके भगवत नाम का जप करिए, भगवान के नाम का जप करिए, भगवान का सुमिरन करिए, गुरु मंत्र का जप करिए। और एकादशी के दिन आपने जितना भी भजन किया, जितना भी आपने भगवान का सुमिरन किया, अन्य दिनों में आप जितना करते हैं, अगर एकादशी को कर लिया तो आपको अनंत गुना फल उसका प्राप्त हो जाता है। जितनी महिमा एकादशी के व्रत करने की है, उतनी ही महिमा एकादशी के व्रत की कथा सुनने की है। व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए एकादशी के दिन। तो अभी जो हमारे बीच में ये एकादशी आ रही है, कामदा एकादशी, इस व्रत की भी कथा बड़ी प्यारी कथा है। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि महाराज आप हमें बताइए, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और इसका क्या महात्म्य है। 12 पुराण में वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज सुनो, एकादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। जैसे मुझे गंगा प्रिय है, जैसे मुझे तुलसी दल प्रिय है, जैसे मुझे श्री लक्ष्मी जी प्रिय हैं, उसी प्रकार से मुझे एकादशी भी परम प्रिय है। मैं आपको कहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे कामदा एकादशी कहा जाता है, जो सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। और इसकी कथा भी बड़ी सुंदर है। क्या कथा है? तो कहा, रत्नपुर नामक एक गंधर्व और किन्नरों का राज्य था। मणि माणक्य से भरा हुआ बड़ा ही सुखी, बड़ा ही समृद्ध साम्राज्य था, जहां के राजा का नाम था पुंडरीक। और इन राजा के राज्य में एक ललित नामक गंधर्व रहता था, अपनी पत्नी ललिता के साथ में। दोनों ही नृत्य और गायन में बड़े प्रवीण गंधर्व थे। उसकी जो पत्नी थी वो विशेष नर्तकी थी और बहुत सुंदर थी। दोनों पति पत्नी में अनन्य प्रेम था। उनके घर में सुख था, समृद्धि थी, सब कुछ भरा था, रत्न मणि माणक्य सब भरे थे, बड़े समृद्ध थे। ललित और ललिता दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। संबंध में इतनी प्रगाढ़ता थी कि एक दूसरे के बिना एक भी क्षण रह नहीं पाते थे। एक बार क्या हुआ, राजा के सभा में गायन चल रहा था, नृत्य चल रहा था। ललित गंधर्व बैठ करके गायन कर रहा था, लेकिन पत्नी के न होने के कारण उस गंधर्व का मन बड़ा विचलित था। वो बार बार अपनी पत्नी को स्मरण कर रहा था, याद कर रहा था, और मन विचलित होने के कारण, पत्नी की याद होने के कारण उसका स्वर थोड़ा इधर उधर हो गया। उसके गायन में थोड़ी कमी आने लगी। राजा तो ज्यादा समझे नहीं, पर उनकी सभा में एक बड़ा ही ईर्ष्यालु सर्प था जिसका नाम करकोटक था। उसने देख लिया, जान लिया और जाकर के राजा से बता दिया कि ललित गंधर्व के गायन में कमी आ रही है, वो ठीक से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। राजा ने जब ये सुना तो राजा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने इसे अपना अपमान समझ लिया और राजा ने गंधर्व ललित को, आज वो तो गंधर्व अपनी पत्नी के विचारों में खोया था, मगन था, पर अपने कर्तव्य को पूर्ण ना करने के कारण, अपने कर्तव्य में चूक करने के कारण आज राजा ने उन्हें श्राप दे दिया।
राजा ने कहा कि तुम अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। अब वो राक्षस बन गया, श्राप लग गया। उसकी पत्नी जो कि परम पतिव्रता थी, अपने पतिव्रता का धर्म निभाते हुए अपने पति के साथ जंगल जंगल में भटकने लगी, पर अपने पति का कष्ट देख करके बहुत दुखी रहती। कैसे राक्षस योनि से मेरे पति को मुक्ति मिले, इसका उपाय करने के लिए बहुत दिन तक वन में जंगल में भटक रही थी। एक बार ऐसे वन में भटकते भटकते उसे श्रृंगी ऋषि का दर्शन हुआ। तुरंत जाकर के उसने श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया। श्रृंगी ऋषि ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? तब श्रृंगी ऋषि से रो करके कहा, हे ऋषिवर, मैं महान गंधर्व वृंदावन की पुत्री हूं और मैं एक श्राप के कारण इस वन में घूम रही हूं। ये मेरे पति हैं, इन्हें राजा ने श्राप दे दिया है, ये राक्षस योनि को प्राप्त हो गए हैं, इनका कष्ट हमसे देखा नहीं जाता। आप कोई उपाय बताइए श्राप मुक्ति का। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा, देवी बेटी सुनो, तुम कामदा एकादशी का व्रत करो। अभी एकादशी आने वाली है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत यदि तुम करोगी तो तुम्हारा पति इस योनि से मुक्त हो जाएगा। इसके नियम का पालन करना। बड़े निष्ठा पूर्वक ऋषि के बताए अनुसार उस गंधर्व की जो पत्नी थी उसने व्रत धारण किया, व्रत किया, कठोर नियमों का पालन किया। और जब कठोर नियमों के पालन के साथ में उसने व्रत किया, विप्रों को दान दिया और जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ उसका पति उस योनि से, राक्षस योनि से मुक्त हो गया। उन्हें अपने दिव्य रूप में श्राप से मुक्त होकर के आ गया और फिर भगवान नारायण को प्रणाम करके सुखपूर्वक दोनों पति पत्नी अपने राज्य में वापस लौट गए। ये कामदा एकादशी के व्रत की कथा है और जो इस व्रत को श्रवण करता है, ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी उसके जीवन का समाप्त हो जाता है। आसुरी साप से वो मुक्त होकर के भगवान नारायण के धाम को प्राप्त कर लेता है। बोलिए एकादशी महारानी की जय हो। तो यदि आप जीवन में भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कोई न कोई एक व्रत अपने जीवन में धारण करिए, कोई न कोई नियम अपने जीवन में जरूर बनाइए और उसका निर्वाह करिए। मैं नहीं कहती कि बहुत बड़े बड़े नियम बना लो, कोई एक छोटा सा नियम बना लो कि मुझे नित्य ये नियम करना है और उसे करिए, निष्ठापूर्वक करिए। क्योंकि बिना नियम के, बिना धर्म के पालन के कभी भी भगवान की कृपा बरसती नहीं है। इसलिए नियम का पालन बहुत जरूरी है। अब हनुमान जी महाराज नियम लेकर के, व्रत लेकर के क्या नियम लिया? जब तक जानकी माँ का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मैया लोग भी 9 दिन का व्रत करती है ना? कौन कौन मैया 9 दिन व्रत है? वाह, देखो व्रत का तो अच्छा है, व्रत तो रहा ही करो, लेकिन व्रत रहने के साथ नियम का पालन भी करना चाहिए। और व्रत रहिए तो व्रत जैसा व्रत रहिए, ये नहीं कि व्रत है और जितना रोज खाते हैं उससे ज्यादा व्रत की लिस्ट लग जाती है। हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो व्रत में नियम का पालन जरूर होना चाहिए और व्रत में भी उतना ही प्रसाद, उतना ही फलहार लेना चाहिए जितने में कि भैया शरीर को कोई तकलीफ ना हो। इतना नहीं भर लेना चाहिए कि फिर 9 दिन बाद दूसरी दवाई खानी पड़े। हाँ, डॉक्टर भी कहे कि अब रुक जाओ थोड़ा,
वो दिन भर कुछ न कुछ चलता रहता ना, कुट्टू के आटे का तो ये, तो खीर, तो पूड़ी, तो कचौड़ी। आजकल व्रत वाले सब कुछ आ गए, तो व्रत वाली नमकीन, तो व्रत वाली आइसक्रीम। बताओ, इतना खतरनाक मामला है। व्रत वाली नमकीन, व्रत वाले चिप्स, व्रत वाले आइसक्रीम, व्रत वाले कोल्ड ड्रिंक। हमने कहा भैया व्रत ही क्यों रहना, व्रत की बदनामी हो रही है। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हुए और कहो हम व्रत हैं, तो कोई नियम नहीं है। व्रत कोई भी लो, नियम का जरूर ध्यान रखो, नियम का जरूर ध्यान रखो। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े और देखिए, मानव जीवन की सार्थकता तभी है जब आप भगवान का भजन करें और जो भी नियम जीवन में पालन कर रहे हैं उसे निष्ठा पूर्वक करें, तभी आपका जीवन सार्थक है। वरना तो ये मानव जीवन हीरे के समान है और कचरे में खो गया है। हाँ? ये मनुष्य जीवन हीरा है, पर हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुनियादारी में पड़ के इसे कचरे में डाल दिया है। लेकिन जिस दिन कोई गुरु मिलेगा, जौहरी मिलेगा ना, वो कचरे से निकाल करके आपको बढ़िया आभूषण बना करके सजा देगा। जिस दिन कोई गुरु आपके जीवन में आ गया। बड़ा ही सुंदर कबीरदास जी का भाव है कि मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, हो मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, 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 कचरे में हो कचरे में, हो कचरे में, कचरे में हो कचरे में, कचरे में हो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो 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 कचरे। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। कोई पूरब कोई पश्चिम खोजे, पूरब कोई पश्चिम खोजे, कोई पूरब कोई पश्चिम खोजे, पूरब कोई पश्चिम खोजे, पश्चिम खोजे हाँ पूरब खोजे, पश्चिम खोजे हाँ पूरब खोजे, कोई पूरब कोई पश्चिम खोजे,
कबीर धूड़ जिन पाया, भगवान को कौन पाएगा? तो कहा जो ढूंढेगा, प्रेम से भर के, भक्ति से भर के, व्रत नियम के साथ में जो भगवान को ढूंढेगा वही भगवान को पाएगा। कहत कबीर ढूढ़ जिन्ह पाया, ढूढ़ जिन्ह पाया, हाँ ढूढ़ जिन्ह पाया, कहत कबीर ढूढ़ जिन्ह पाया, बांध लिए हैं, बांध लिए हैं, बांध लिए निज अचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, बांध लिए हैं, बांध लिए हैं, निज अचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, कोई पूरब कोई पश्चिम खोजे, कोई पूरब, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए और सबकी आवाज आनी चाहिए। कोई पूरब कोई पश्चिम खोजे, कोई, किसको किसको भगवान का दर्शन करना है? उठाओ पूरे पूरे हाथ, करना है दर्शन। आवाज तो नहीं आ रही है, दोनों हाथ ऊपर करिए और एक साथ तालियां बजाते हुए सब गाइए। कोई पूरब, कोई पूरब कोई पश्चिम खोजे, कोई, ये मैया लोग नहीं गा रही हैं, जोर से गाइए। झगड़ा करना होगा तो चार गांव सुनाई देगा, कथा में नहीं गा रही है। उठाओ हाथ पूरे पूरे। अरे कोई पूरब कोई पश्चिम खोजे, कोई पश्चिम खोजे, हाँ पूरब खोजे पश्चिम, कोई पूरब कोई पश्चिम खोजे, कोई पानी कोई पानी कोई पानी कोई पत्थरे में, मोरा ओ मोरा हीरा हेराई गयो, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, हीरा हेराई गयो कचरे में, कचरे में। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी जानकी मैया को खोजने निकल पड़े और कहते हैं भक्ति के रास्ते में बहुत विघ्न आते हैं। सबसे पहले हनुमान जी के सामने आ गई सुरसा। सुरसा मुख खोल के खड़ी हो गई, हनुमान जी को कहती खा जाऊंगी। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया
राम काज करी, फिर मैं आवऊं सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावहूं। अरे मैया, मैं राम जी का कार्य करने जा रहा हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। राम जी का सीता जी की खबर राम जी को बता दूंगा, फिर तुम मुझे खा लेना। बोले नहीं, मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने बहुत विनय किया, नहीं मानी। अरे बंद करा दो मैया, किसके बच्चे के हाथ में है भाई। ये कथा एकदम आनंद हो गया। हमें भी याद रहेगी पहाड़ तल्ली वाली कथा। बताओ, हम जबरदस्ती कथा सुना रहे हैं। ये मैया लोग होती है ना, एक तो बिल्कुल 9 बजे आएंगी खा पी के, फिर एकदम आराम से बातचीत शुरू। सब शांति बनाइए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सुरसा ने कहा कि मैं खाऊंगी, तो हनुमान जी ने कहा ठीक है खा लो। तो सुरसा मैया को कहते, मैया जरा मुंह खोलो, जरा हम देखें तुम्हारा मुंह कितना बड़ा है, तो उतना भोजन हम तुम्हें देंगे। तो सुरसा ने अपना मुख खोला, सत जो जन तेहि आनन किन्हा। मुख जितना सुरसा ने खोला ना, तो हनुमान जी उसका दुगना बन जाते। हनुमान जी कहा, तुमने संत से मांगा है ना, साधु के द्वार पर और संत के द्वार पर, भगवंत के द्वार पे मांगोगे 1 गुना तो मिलेगा दुगना। इसलिए हनुमान जी दुगना दुगना रूप बनाते चले गए। 100 योजन में मुख फैलाया तो हनुमान जी छोटे होकर मुंह में घुसे और बाहर निकल गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सुरसा ने आशीर्वाद दे दिया, राम काज सब करिहूं तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हरसी चले हो हनुमान। हनुमान जी हर्षित होकर के आगे बढ़े ही थे। सुरसा से छुट्टी मिली थी कि सिंगिका दूसरी राक्षसी आ गई। पहली वाली ने तो इतना ही कहा था कि मैं खा जाऊंगी, दूसरी वाली ने वो भी नहीं कहा, पकड़ के सीधे मुंह में रख लिया है। हनुमान जी भी ठहरे। हनुमान जी मुष्टिका बांधी, जय श्री राम। महाराज एकदम फाड़ के मस्तक बाहर आ गए, मार ही दिया उसको। और जय श्री राम का उद्घोष करके हनुमान जी उड़े। एक बार सब दोनों हाथ उठा कहो, जय श्री राम। इतना धीरे से खा पी के आए हो, हाँ तो उतना ही जोर से बोलो, जय जय श्री राम। अभी थोड़ी सी कमी है, पीछे वाले नहीं बोल रहे ना। सब एक साथ बोलिए, जय जय श्री राम। अब बात बनी। हनुमान जी ने ऐसे ही जोर से कहा, जय श्री राम, और सीधे लंका के गेट पर पहुंच गए। लंका के गेट पर पहुंचे तो एक और राक्षसी खड़ी थी, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चलसी मोहिनींदर। लंका के गेट पर लंकिनी खड़ी थी। लंकिनी को देखकर हनुमान जी को लगा, इतनी लंबी चौड़ी राक्षसी, अगर इससे भिड़ूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे राम कार्य करना है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय
महाराज की। जय हो। देखो आप लोग शांति बनाओ, नहीं तो रावण रह जाएगा, हम नहीं जानते। अभी तो लंका ही नहीं जली, रावण कब मरेगा खबर नहीं। 9:15 हो गया। कौन कौन चाहता रावण मर जाए? हल्ला करोगे तो नहीं मरेगा। बहुत खतरनाक है, हम बता दे रहे हैं। और पहाड़ तल्ली वाला तो और खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अच्छा देखो, हमको क्या है, हमको कोई नहीं है। अगर रावण नहीं मरा तो हमें क्या, हम तो काशी चले जाएंगे, परेशान आप लोग को करेगा। तो रावण का मरना जरूरी है कि नहीं? कहिए, जरूरी है? सब नहीं बोल रहे हैं। जो नहीं बोलेंगे उनके घर का रावण नहीं मरेगा। फिर परेशान करेगा तो हम तो बनारस चले जाएंगे, हमारा क्या, परेशान करेगा आपको। शांति बनाओ, तब लंका जलेगी जल्दी से। हनुमान जी लंका जलाएंगे, तब राम जी रावण को मारेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी ने देखा कि राम राम इतनी बड़ी राक्षसी, अगर युद्ध करूंगा तो झमेला हो जाएगा, तो क्या करूं? हनुमान जी को लगा छोटा बन के निकल जाता हूं। ध्यान देना, जीवन में जब आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, बड़ी बड़ी बाधाएं आएंगी, बड़े बड़े विरोधी आएंगे, बड़े बड़े लोग झगड़े करने आएंगे। लेकिन राम कथा कहती है, शास्त्र कहता है, अगर आगे बढ़ना है तो उनसे उलझो मत, उनसे भिड़ो मत, उनसे लगो मत, छोटे बन जाओ और आगे बढ़ जाओ तो राम कार्य में सफल हो जाओगे। मसक समान रूप कपि धरी, लंके हूँ चले सुमेरी नर हरि। हनुमान जी मच्छर के समान बन गए, छोटे से। अब बताइए, हनुमान जी के अंदर बल कम है क्या? कम है? शक्ति कम है? नहीं है ना। रावण को भी मार सकते हैं, महाकाल है, रुद्र के अवतार हैं, शिव के अवतारी हैं। लेकिन राम कार्य में आगे जा रहे, छोटे बन गए। ध्यान रखना, राम जी का काम वही कर पाएगा जो अभिमान से शून्य हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वही राम का कार्य कर पाएगा। जो अभिमान में घूमेगा, अरे हम तो फलाने जी हैं ना, वो राम कार्य कभी नहीं कर सकता, वो भक्ति कभी नहीं कर सकता। हनुमान जी मच्छर बन गए, छोटे से मच्छर बन के जैसे ही लंका में घुसने लगे, लंकनी ने देख लिया, है चोर, कहाँ जा रहा है, तुझे पता नहीं है मैं चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी ने कहा, तो चोर कह रही है। और चोर जब कह रही है तो शोर भी मचाएगी, शोर मचाई तो राक्षस आएंगे, राक्षस आएंगे तो युद्ध होगा, युद्ध होगा तो सीता जी तो रही गई, खबर तो रही गई, यहाँ युद्ध छिड़ जाएगा, राम कार्य नहीं हो पाएगा। तो हनुमान जी को लगा कि देखो, चोर जो होते हैं ना, जब पकड़े जाते हैं तो एक ही काम करते, पहले मारना शुरू करते हैं। तो हनुमान जी को लगा, अब तो पकड़ लिया इसने, अब इसको ऐसा ऐसा प्रसाद दूं कि सीधे हमारी भगत बन जाए। हनुमान जी ने मुष्टिका बांधी और कहते हैं, मुष्टिका बांध करके मुठिका एक महाकपि जय श्री राम कह के एक मुक्का मारा। लंकिनी धड़ाम से धरती पे गिरी। जैसे ही धरती पे गिरी, हनुमान जी का मुक्का लगते ही बुद्धि ठिकाने आ गई। हनुमान जी संत हैं, और हनुमंत जैसे संत का प्रहार जब होता है तो बड़े बड़े राक्षसों की भी बुद्धि बदल जाती है। हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ लिया, प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पू करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करे चितवा जाही, राम कृपा
लंका में जाइए, राम कार्य करिए। क्यों? जिस पर राम जी की कृपा होती है, गरल सुधारि पुकरहि मिताई, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है, उसके लिए संसार में सारी बाधाएं दूर हो जाती है। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, विभीषण जी से भेंट हुआ, मैया जानकी को राम कथा सुनाकर उनका दुख दूर किया। जानकी मैया की आज्ञा लेकर हनुमान जी वाटिका में घुस गए और वाटिका में घुस करके लगे वृक्ष तोड़ करके फेंकने, फल खाने। राक्षस दौड़े, राक्षसों ने हनुमान जी को जैसे ही देखा, रे बंदर आया पकड़ो मारो, जैसे ही मारे पकड़े करने के लिए दौड़े। हनुमान जी ने सबको पकड़ा और पकड़ करके ऐसा धूल में मिलाया कि सबको चटनी बना दिया। 2-4 बच्चे रावण के पास भागे, महाराज 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 क्या हो गया? महाराज एक बंदर आया है और वो बंदर बगिया उजाड़ रहा है। रावण ने कहा कि अगर बंदर आया है तो पकड़ के मार के खा जाओ। बोले ऐसा बंदर नहीं है। फिर बोले जितने भी रखवाले थे सबको मार दिया, हम 2-4 ही बचे हैं। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने एक राक्षस को अपने बगल में बिठाया था, बताओ कौन आ रहा? रावण का बेटा अक्षय कुमार। हनुमान जी ने कहा अच्छा, अक्षय का क्षय तो अभी करेंगे। एक बड़ा सा हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ा और उखाड़ करके कहा जय श्री राम। जैसे ही फेंका, अक्षय कुमार की कहानी खत्म। रखवाले दौड़े दौड़े दौड़े, महाराज शोक संदेश, अक्षय कुमार जी नहीं रहे। अक्षय कुमार वो वाले नहीं, रावण का बेटा नहीं रहे। इस बार मेघनाथ आया। मेघनाथ आया, छल से बल से हनुमान जी से हर प्रकार से युद्ध किया और बांध करके हनुमान जी को, वो क्या बांध सकता है, ये स्वयं महाकाल है। पर राम कार्य के लिए श्री हनुमान जी ने स्वयं को बधा लिया, ब्रह्मास्त्र का मान रखा। रावण की सभा में जाकर हनुमान जी ने कहा चेला सुधर जा। खूब समझाया, हाथ जोड़ जोड़ करके विनय किया, पर विनय मानता नहीं। अंत में निर्णय लिया रावण ने, बंदर की पूंछ में आग लगाओ। और जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी ऐसे पूरे नगर में दौड़े, पूरी लंका धू धू करके जल के राख हो गई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। लंका जला करके राम जी के पास संदेश ले आए। राम जी ने जानकी मैया की खबर सुनी और फिर बानर सेना लेकर के समुद्र के पार आ गए। यहाँ समुद्र से 3 दिन तक भगवान ने मार्ग माना है। बिने न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। जो दुष्ट है ना, उनके पहले तो सहना चाहिए, हाथ ही जोड़ के उनसे रहना चाहिए। दुष्टों से पहले सह लो, खूब सह लो, उनको खूब जितना गाली देना है देने दो, जितना बोलना उन्हें बोलने दो। लेकिन जब ज्यादा ही पानी सर से ऊपर जाए, दुष्टों का विनय करोगे तो वो सर पे चढ़ जाएंगे। और विनय करते करते जब वो ना माने, तब उन्हें उनकी औकात जरूर दिखाना चाहिए। औकात दिखाना जरूरी होता है। पहले विनय कर लो, हाथ जोड़ लो, खूब हाथ जोड़ लो, खूब प्रणाम कर लो, क्योंकि हमारे हनुमान जी ने भी रावण को खूब हाथ जोड़ा था। लेकिन जब देख लो कि अब ये सठ मानने वाला नहीं है और बात जब आत्मसम्मान की आए, तो सोने की लंका फूंक डालो। जोर से बजा लो ताली। हनुमान जी ने यही किया, राम जी ने यही किया। पहले हाथ जोड़कर 3 दिन तक समुद्र को मनाया, नहीं माना। तब राम जी ने कहा बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न
प्रीति, दुष्टों को भय दिखाना जरूरी होता है, समय समय पर भय नहीं दिखाओगे तो सर पे चढ़ जाएंगे। इसलिए पहले हाथ जोड़ लो, विनय कर लो, नहीं माने तब भय दिखाओ। सठम साठ्यम समाचरेत, सठ के साथ सठता का ही व्यवहार करना चाहिए। अब हनुमान जी, राम जी ने बाण उठाया, समुद्र शरण में आया, कहा पुल बधाइए। नल नील ने राम नाम लिख करके पुल बांधा, सेना इस पार आई है। और भगवान ने उससे पूर्व रामेश्वर भगवान की स्थापना की। बोलिए रामेश्वर भगवान की। जय हो। अब इसके बाद में कथा आती है, अंगद जी को भेजा है रावण को समझाने, नहीं माना, युद्ध निश्चित हो गया। और कहते हैं दूसरा दिन आया, युद्ध शुरू हुआ, लंका से रावण की सेना निकली, इधर से राम जी की सेना निकली। राम जी की सेना कहती है बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय हो। लंका से राक्षस दौड़े, बोलिए रावण महाराज की। रावण की जय इतने जोर से भाई कौन बोल रहा है? लंका वाले भी बैठे हैं का? तभी तो हम कह रहे हैं कि कथवा आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। कितने लंका वाले हैं, हाथ उठाओ। अरे राम राम, अब तो हमें डर लग रहा है। लंका वाले भी बैठे हैं, हाथ भी उठा रहे, हम लंका वाले हैं। हम इतनी रावण की बुराई कर रहे थे, अब हमें डर लग रहा है, लंका वाले भी बैठे हैं। अच्छा, आप लोग राम जी के पार्टी के हो कि रावण के?